हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने जानना था कि परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करने के बारे में अपन ने जाना था। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि परिमेय संख्या के गुण कितने गुणधर्म है और कौन सा गुणधर्म किससे रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। जैसे परिमेय संख्या के गुणधर्म, संख्या के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के टोटल 7 गुणधर्म है। शुरू करते हैं। पहला है क्रम विनिमेयता। दूसरा है साहचर्य। तीसरा है शून्य की भूमिका या फिर योज्य तत्समक। फोर्थ नंबर पे है एक की भूमिका या फिर गुणात्मक तत्समक। पांचवें नंबर पे है योज्य प्रतिलोम। छठे नंबर पे है गुणात्मक प्रतिलोम। और सातवें लास्ट नंबर पे है गुणन की योग पर वितरकता। ये सातों परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है। कौन कौन से? फर्स्ट है क्रम विनिमेयता, सेकंड है साहचर्य, थर्ड है शून्य की भूमिका या फिर उसको बोलते हैं योज्य तत्समक। फोर्थ नंबर पे एक की भूमिका या फिर गुणात्मक तत्समक। पांचवें नंबर पे योज्य प्रतिलोम। छठे नंबर पे गुणात्मक प्रतिलोम और सातवें नंबर पे गुणन की योग पर वितरकता। अब अपन इनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये होते क्या है और किस प्रकार अपन यूज करते हैं इनका। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से, क्रम विनिमेयता से। इस नाम को एक बार, इसका नाम है क्रम विनिमेयता, मतलब क्रम को अदला बदली होना। जैसे कोई परिमेय संख्या a प्लस बी, तो अपन इसको कर सकते हैं b प्लस ए। ये क्या हुआ? क्रम विनिमेयता, मतलब यहाँ पे पहले था a और यहाँ पे बाद में है, मतलब क्रम का एक्सचेंज हो गया, विनिमय हो गया, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता। अब शुरू करते हैं। पहले a व b परिमेय संख्या है, माना माना a व b परिमेय संख्या है। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये होता है। a माइनस बी बराबर b माइनस ए नहीं होता है। a गुणा b बराबर b गुणा ए होता है। और a भाग b बराबर b भाग a नहीं होता है। मतलब क्रम विनिमेयता जोड़ और गुणा, गुणन लिखते इसके बाद गुणन पे ही लागू होती है, घटाने व भाग पर लागू नहीं होता है। अर्थात जब अपन क्रम विनिमय करेंगे तो बराबर आना चाहिए दोनों तरफ के, बराबर के इधर भी बराबर होना चाहिए, इधर भी। जैसे एग्जाम्पल करते हैं पहले जोड़ का, फर्स्ट चीज करते हैं जोड़ का। माना कोई दो परिमेय संख्या है, 1/2 प्लस 1/3 बराबर
बराबर 1/3 प्लस 1/2। यहाँ पे यह है ए और यह बी, और ये हो गया बी और ए। ये वाला है जोड़ वाला। अब करेंगे इसका लेस लेंगे 3 6, दो का 6 मिलेंगे, 3 बार 3 को करेंगे 3 प्लस 3 का बार 6 में 2 बार 2 को 6 करेंगे 2 बराबर इसके लिए रहता है 6। 3 का बार 6 में 2 बार 2 को 1 करेंगे 2 प्लस 3, ये कितने 5/6, ये कितने 5/6, ये दोनों बराबर है। अर्थात परिमेय संख्याएं जोड़ने पर क्रम विनिमयता का पालन करती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, परिमेय संख्या जोड़ने पर क्रम विनिमयता का पालन करती है। ठीक है, इसलिए हो गया। अब अपन करेंगे घटाना, एक बार इसको चेक करेंगे कि क्या होता है। जोड़ना हो गया, अब करेंगे घटाने को। फर्स्ट था ये वाला, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अपन चेक तो करेंगे ना। अपने को बताया कि a प्लस बी बराबर बी प्लस होता है। अपने को बताया a माइनस बी बराबर बी माइनस ए नहीं होता है। अपने को बताया a गुणा बी बराबर बी गुणा होता है। और अपन चेक करके देख रहे हैं यहाँ पे कि ये होता है या नहीं होता है। सेकंड नंबर पे है घटाना। घटा के देखते हैं, एक बार देखें। 1/4 माइनस 1/2 बराबर 1/2 माइनस 1/4 कर देंगे एक बार। इसका ले सकता है 4, इसका ले सकता है 4। 4 का 4 मिलेंगे एक बार, एक को उड़ेंगे एक, दो का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से उड़ा गया 2 माइनस के 1/2। ये देखो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार, 2 को 1 से उड़ा गया 2 माइनस 4 का भाग देंगे 4 में एक बार, 1 को 1 से उड़ा करेंगे 1, यह है 1/2। यहाँ पे इधर माइनस के 1/2, इधर प्लस के 1/2, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी ये लिखा है a माइनस बी बराबर बी माइनस ए नहीं है। मतलब परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता में घटाने के नियम का पालन नहीं करती है, मतलब घटाने पर बराबर नहीं आएंगे इसमें। अब थर्ड नंबर पे है गुणा करना, गुणन वाला। थर्ड पे है गुणा करना, गुणन। देखो इसमें क्या देखा अपने को, 1 गुणा बी बराबर बी गुणा ए, मतलब 5/1/2 गुणा 3/4 बराबर 3/4 गुणा 1/2। इसका मानेंगे ए, इसका मानेंगे बी, बी गुणा ए। यहाँ पे भी यही है गुणन का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे अपन, गुणा करना अपन ने कल की क्लास में सीख लिया था। देखो कैसे करेंगे, 3 को पहले 1 से गुणा करेंगे 3, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 बराबर, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 2 से करेंगे 8 बराबर है। यहाँ पे भी तो लिखा है 1 गुणा बी बराबर बी गुणा ए, मतलब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं गुणन में क्रम विनिमयता का पालन करती है। आगे समझ में। अब करते हैं किसके ऊपर, भाग के ऊपर। अब देखो भाग, फोर्थ नंबर पे भाग। आपने बताया कि एक भाग बी बराबर बी भाग ए नहीं होता है, हमेशा कभी नहीं होता है। जैसे 1/2 भाग 1/4 बराबर 1/4 भाग 1/2। भाग कैसे करेंगे, 1/2 गुणा में चेंज करेंगे, 4 उल्टा करेंगे 4/1 बराबर 1/4 गुणा 2/1। क्योंकि जब अपन भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे तो इधर वाली संख्या को उल्टी करना है, उल्टी कर दी 4/2 बराबर 2/4, ये कितने 2, ये कितने 1/2, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्याएं भाग में क्रमविनिमयता का पालन नहीं करती है। ये हो गया कंप्लीट क्रम विनिमयता। अब चलेंगे सेकंड नंबर के गुणधर्म पे, वो है साहचर्य। इसमें क्या करना है अपने को, देखो सेकंड नंबर पे साहचर्य। अब देखिए पहले ये क्या होता है।
सहचर्य, सेकंड नंबर पे सहचर्य। देखो, जैसे मान लो, माना ए, बी और सी क्या है, परिमेय संख्या, संख्या है। मानते हैं एक बार, साहचर्य में क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। साहचर्य में क्या होगा कि दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं यहाँ पे प्लस से गुणा भी होगा, भाग भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं पहले एक बार, जैसे पिछली बार की तरह। सबसे पहले जोड़ में, जोड़ में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है। घटाना देखते हैं बार, ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर ए माइनस बी माइनस सी। ये बराबर नहीं होता है। इसके बाद हो गया ए गुणा बी गुणा सी बराबर होता है ए गुणा बी गुणा सी के। तो दूसरी तरफ ए भाग बी भाग सी बराबर ए भाग बी भाग सी, ये बराबर नहीं होता है। अब देखो, ये कौन सा हो गया, घटाना, ये हो गया गुणन वाला, ये हो गया भाग वाला। अपने को पहले से बताया कि घटाने और भाग में साहचर्य नियम का पालन नहीं होता है, तो अपन जोड़ का और सिर्फ गुणन का करेंगे। पहले कैसे करेंगे, जोड़ का। जैसे कोई संख्या है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर 1/2 प्लस 1/3 जोड़ ना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। एक बार ब्रैकेट लगाते हैं इस वाले में, एक बार लगाते हैं इस वाले पे, देखते हैं एक बार। देखो इसमें पहले इस इन दोनों का लग सकता है 6, तीन का लग है 6, दो का भाग दिया 3, 6 में 3 भाग 3 का एक्स होना गया 3 प्लस 3 का भाग देंगे 6 में, दो बार 2 का एक्स होना गया 2 प्लस कितना है पे 1/4 बराबर, इधर इन दोनों का लग सकता है 12। 3 का भाग हम 12 में देंगे 4 बार, 4 का एक्स होना करेंगे 4 प्लस 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 का एक्स होना करेंगे 3। ठीक है, यहाँ पे 1/2। ओके, अब इन दोनों को जोड़े कितने, ये 5/6 प्लस 1/4। भाई इधर इन दोनों को जोड़े 1/2 ऐसे कैसे प्लस ये कितने 7/12, इनका लग सकता है 12। 6 का भाग दिए 12 में पढ़ कितने बार गए 2 बार, 2 को 5 से बना के 10, 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 को बना के 3 बराबर, इधर भी ले सकते हैं 12। 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आ रहे हैं प्लस 12 का भाग दिया 12 में, 12 का एक बार गया 7 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, कितने में 13/12
बराबर 13/12। यहाँ पे भी तो ये है कि जोड़ में साहचर्य नियम का पालन होता है। यहाँ पे भी तो ये है, क्योंकि 13/12 आ रहे हैं। अब करते हैं एक बार गुणाकार। अब करते हैं गुणाकार, पहले थर्ड वाले पे गुणा, गुणन का बस। मान लो परिमेय संख्या है कि 1/2 प्लस सॉरी गुणाकार ना, 1/3 गुणा 1/4 बराबर 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो एक बार और एक बार लगा लो यहाँ पे, क्योंकि ये हो गया a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। ठीक है, सबसे पहले अपन को पता है कि सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। क्या तो ये करेंगे, इसको सोल्व किया, एक को 1 से गुणा किया, एक, दो को 3 से गुणा किया 6 गुणा 1/4 बराबर, एक को 1 से गुणा किया एक, पहले 1/2 ऐसे कैसे आएगा गुणा, एक को 1 से गुणा किया एक, 3 को 4 से गुणा किया 12। ठीक है, फिर यहाँ पे एक को 1 से गुणा किया एक, 6 को 4 से गुणा किया 24 बराबर, एक को 1 से किया एक, दो को 12 से किया 24, दोनों बराबर है। अर्थात परिमेय संख्याएं गुणन में साहचर्य नियम का पालन करती है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिमेय संख्या गुणन में साहचर्य नियम का पालन करती है। ठीक है, ये होगा साहचर्य का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर कौन सा है, शून्य की भूमिका। अब बात करते हैं शून्य की भूमिका, जिसको अपन बोलते हैं योज्य तत्समक। थर्ड नंबर पे शून्य की भूमिका या फिर योज्य तत्समक। इसमें क्या होता है, देखो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। तो क्या लिखेंगे अपन, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है। तत्समक क्या हुआ, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है। ज्यादातर बोर्ड में क्या होता है कि ये वाला क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, खाली स्थान के रूप में। अपने देखा परिमेय संख्याओं के लिए क्या चीज योज्य तत्समक होती है, तो उसका आंसर होगा शून्य। क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, देखो पहले जैसे कोई संख्या 2/5 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा, 2/5, 2/5 माइनस 0 करेंगे कितना आएगा, 2/5। कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना फर्क। इसलिए बोलते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक है, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि शून्य जोड़ो चाहे घटाओ कोई संख्या में से, इसमें यही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, वो वाली है एक की भूमिका या फिर गुणात्मक तत्समक। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है, फोर्थ नंबर पे एक की भूमिका या फिर गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। इसके लिए होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक होता है। मतलब कोई परिमेय संख्या है
उसको अपन, जैसे मान लो पहले 2/5 लेते हैं, उसको अपन गुणा करें 1 से, 2/5 को अपन भाग दे 1 से, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़े, 2/5 ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पे भी 2/5 ऐसे कैसे आएगा। इसलिए बोलते हैं कि परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक होता है। ये वाला भी बोर्ड में खालिस्तान के रूप में पूछा जाता है कि कौन सी संख्या कि क्या परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है, तो उसका आंसर होगा एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ये हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन 5वें नंबर पे योज्य प्रतिलोम और 6ठे नंबर पे गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले करते हैं बात योज्य प्रतिलोम की कि क्या होता है ये। 5वें नंबर पे योज्य प्रतिलोम, इसका मतलब यह है कि अपन परिमेय संख्या में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। मतलब संख्या 2/5, इसमें क्या जोड़े ऐसा कि अपने को 0 प्राप्त हो जाए। क्या जोड़ेंगे? माइनस के 2/5 जोड़ दें, 2/5 माइनस 2/5 कितना है? 0। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि परिमेय संख्याओं के लिए -2/5 क्या है? परिमेय संख्या के लिए, इस वाले परिमेय संख्या के लिए -2/5 क्या है? योज्य प्रतिलोम। मतलब 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ? -2/5 है। मतलब अपने को इससे कैसे हुआ कि यदि कोई संख्या प्लस में है उसको माइनस में करना है, यदि माइनस में है तो उसको प्लस में करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2/5 किसके? प्लस के। तो इसका उल्टा क्या हुआ? माइनस के 2/5। तो वो इसका क्या हुआ? योज्य प्रतिलोम। अब अपन लिखेंगे कैसे, देखते हैं एक बार पहले इसको कैसे लिखेंगे। इसको एक बार देखो, परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या में जोड़ने पर हमें 0 या 0 प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/5 प्लस माइनस के 2/5 बराबर 0। देखो क्या है, परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या में जोड़ने जोड़ने पर 0 प्राप्त हो। 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये वाली संख्या 2/5 की 2/5 का योज्य प्रतिलोम। माइनस के 2/5 है। ओके, देखो एक सरल ट्रिक और है कि यदि कोई संख्या प्लस में है उसको माइनस में करना है और माइनस में प्लस में करना है। जैसे यहाँ पे 2/5 प्लस में थे तो माइनस में 2/5, ये उसका आंसर हुआ। जैसे माइनस के 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2/5, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अपन को प्लस में करना है। बस इतना ही है कि उस संख्या में से क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो जैसे 2/5 है तो अपन इसमें माइनस के 2/5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद में गुणात्मक प्रतिलोम की। 5वें 6ठे नंबर पे गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या करेंगे? देखो, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या से गुणा करने पर हमें एक प्राप्त हो। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? कोई संख्या जैसे दे रखी है अपने को 3/5
7 दे रखी है। अब बोले अपन को कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो अपन को क्या लिख रहा है यहाँ पे, मूल संख्या से गुणा करने पर अपन को 7, इसमें क्या गुणा किया ऐसा, ये अपने पास है, तो इसको उल्टा करके गुणा कर दो। 7/3, 3 गुना 7, 7 गुना 3, 21/21 कितना है, एक ही आ रहा है। तो अपन ये यहाँ से क्या देखने को मिला कि परिमेय संख्या का, कोई परिमेय संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उसका ही उल्टा करना है अपने को। जैसे यहाँ पे 3/7 था तो उल्टा कर दिया 7/3, ठीक है। जैसे मान लो कोई संख्या है, परिमेय संख्या a/b, तो अपने का इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b/a। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/7 का, 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/3 होगा। मतलब जैसे वो संख्या दे रखी है अपने को 3/7 दे रखी थी, तो अपन इसको उल्टा किया तो क्या आया, 7/3। ये इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कोई संख्या है a/b, मान ले कोई संख्या a/b, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा b/a। तय करना है कि अपने को संख्या को उल्टा करना है, जोड़ने में जो योज्य प्रतिलोम में क्या करना है कि कोई संख्या प्लस में उसको माइनस में करनी है, माइनस को तो प्लस में करनी है। और यहाँ पे क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में कोई संख्या जैसे a/b है तो उसको उल्टा करना है b/a, तय करना है बस। अब लास्ट वाला गुणधर्म है गुणन की योग पर वितरकता। गुणन की योग पर वितरकता, देखो ये क्या कहता है कि जैसे कोई 3 परिमेय संख्या है, माना माना ए बी सी, क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, तो देखो ए बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी होगा। इसके अनुसार गुणन की योग पर वितरकता क्या कहता है कि यदि ए गुणा में है और बी प्लस सी जोड़ में है, तो अपन ए कौन से गुणा करेंगे, तो ए को पहले बी से गुणा करेंगे, फिर सी से करेंगे, तो ए बी गुणा ए सी। एग्जाम्पल एक समझते हैं, जैसे 1/2, 1/2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1/3 लेते हैं बार, 1/4 बराबर क्या करेंगे, 1/3 गुणा 1/2, छोड़ इसको एक बार। देखो पहले क्या करेंगे अपन, इसको गुणा करेंगे और फिर इसको इससे करेंगे, क्या हुआ, 1/3 गुणा 1/2 प्लस 1/3 गुणा 1/4, यही हुआ। अब देखो पहले अपन इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। इसके लिए कितना है, 4, 2 का मार्जिन 4 में 2 बार, तो इसको करेंगे 2 प्लस यहाँ पे 8, ये हुआ 1/3, ये कितना है 1/3, और ये कितना है 3/4, गुणा किया 3 ये इसको से करें 12, ये जो 3 आ गया। इसको करेंगे, एक को एक से गुणा करेंगे 1, 3 को 10 गुणा करेंगे 6, प्लस एक को एक से करेंगे 1, 3 को 4 से करेंगे 12, प्लस कितना है 12। 6 का भाग देंगे 12 में 2 बार, 2 को एक से गुणा के 2, प्लस यहाँ पे 1, कितने 3/12, ये दोनों बराबर है, ये वाली संख्या, ये भी 3/12 है, ये भी 3/12 है, दोनों बराबर है। तो ये नियम यहाँ पे सिद्ध हो चुका है कि अपने क्या करना है कि जैसे कोई संख्या दे रखी है, अपने को एग्जामिनर देगा कि ये वाली क्वेश्चन देगा, ये वाली, बोर्ड में हम लोग ये वाली क्वेश्चन आएगी कि इसमें बताना है कि परिमेय संख्या का कौन सा गुणधर्म है, ये बताना है अपने को, किसी परिमेय संख्या कौन सा गुणधर्म है। तो हमने देखा कि ए, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी प्लस सी बराबर ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी।
तो अपन जानते हैं कि ये तो कौन सा वाला गुणधर्म है, ये गुणन की योग पर वितरकता। तो अपन को इतना बताना है। अब ये होगी प्रश्नावली कंप्लीट। अब कल अपन करेंगे प्रश्नावली नंबर 1.1। उसमें 3 क्वेश्चन है, उनको करना है बाकी है बस, और फिर ये प्रश्नावली नंबर 1 खत्म हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।